आज दिनांक 20 फरवरी 2021 को मैं डॉक्टर मनु जी राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, TS कॉलेज हिसुआ, स्नातक तृतीय खंड कला हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को अलंकारों रसों के बारे में बताने जा रहा हूँ। कल और परसों के व्याख्यान के क्रम में मैंने अलंकारों के लक्षण और परिचय को उदाहरण के साथ बताया था। जो अलंकार पठनीय हैं उनके लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए गए थे व्याख्यान के द्वारा। आज मैं रसों के बारे में बताने जा रहा हूँ। रस क्या है? तो रस काव्य की आत्मा है। अलंकार बाह्य आभूषण है, इसलिए जब तक रस नहीं, सरस साहित्य की ही रचना का भारतीय आचार्यों ने निर्देश दिया है। इसलिए रसहीन हमारे यहाँ जो भी है वह साहित्य नहीं माना जा सकता। वैसे भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार मात्र 9 ही रस थे जो बाद में भक्ति आंदोलन के क्रम में भक्ति रस और वात्सल्य रस के आने के चलते 9 रस 11 रस हो गए। इसलिए स्वाद के लिए भले 6 रस हैं, लेकिन हिंदी साहित्य में 11 रस हैं और हर एक रस के अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, आलंबन, आश्रय और उद्दीपन अलग अलग होते हैं। इसलिए मैं आज 11 रसों के बारे में बताते हुए उनके अस्थाई भाव, आलंबन, आश्रय इत्यादि के बारे में विवेचन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले रसराज माना जाता है श्रृंगार को, जहाँ पर नायक नायिका को देख करके या नायिका नायक को देख करके आकर्षित होते हैं, दोनों के बीच में प्रेम व्यापार चलता है, वहाँ पर श्रृंगार रस माना जाता है। श्रृंगार रस के 2 पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका एक साथ रहते हैं। जैसे राधा और कृष्ण के जो मिलन के प्रसंग हैं, दान लीला, मान लीला इत्यादि, गोचारण लीला जो प्रौढ़ावस्था में आने के बाद होती है, उसमें श्रृंगार के पुट हैं। गाय दुहते समय धेन दुहन अति ही रति बाढ़ी, सूरदास ने रति शब्द का प्रयोग किया है। वह श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। भले ही उम्र कम है, लेकिन उस किशोरावस्था में ही उन्होंने रति शब्द का प्रयोग किया है, जो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति है। संयोग के क्रम में
और वियोगावस्था में जब नायक और नायिका किसी कारणवश अलग हो जाते हैं तब वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। तो मेरे कहने का मतलब कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव हुआ रति, और यह रति माधुर्य रति कहलाती है। संयोग काल में भी वियोग काल में भी अस्थाई भाव रति को ही माना जाएगा। जिस समय कृष्ण गोपियों को छोड़ करके मथुरा चले गए, द्वापर चले गए, उस समय का जो गोपियों का वियोग है वह वियोग श्रृंगार की कोटि में आएगा। तो संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दो प्रकार के श्रृंगार हैं। यह ध्यान देना चाहिए कि श्रृंगार रस में नायक और नायिका एक दूसरे के आश्रय और आलंबन होते हैं। यदि राम को देख करके सीता प्रसन्न होती हैं, रोमांचित होती हैं, तो वहाँ सीता आश्रय हो गई। राम को देखने के बाद हुआ तो राम आलंबन हो गए। यदि दोनों पुष्प वाटिका में मिलते हैं, वसंत ऋतु का आगमन हो जाता है पुष्प वाटिका में, कोकिल मोर चकोर कूजन करने लगते हैं, तो ये सब उद्दीपन विभाव माने जाएंगे। तो जिसके हृदय में भाव का जन्म हो वह आश्रय है, और जिसको देख करके भाव जन्मे वह आलंबन है। जिसके कारण भाव उद्दीप्त हो वह उद्दीपन है। तो मेरे कहने का मतलब कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। श्रृंगार रस के दो भेद होंगे, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार के 4 कोटियां हैं या 4 प्रकार हैं। पहला है पूर्व राग, दूसरा है मान, तीसरा है प्रवास, चौथा है करुण। पूर्व राग को भी आचार्यों ने वियोग श्रृंगार में ही रखा है। राम ने सीता को देखा पुष्प वाटिका में, सीता ने राम को देखा पुष्प वाटिका में, और एक दूसरे से मिलने की जो विकलता है वह यह बताती है कि यह पूर्व राग है। पूर्व राग, राग का अर्थ प्रेम, और पूर्व यानी पहले। तो विवाह के पहले का जो प्रेम है वह पूर्वराग कहलाता है, और वह वियोग की ही श्रेणी में आता है। दूसरा मान, एक ही कक्ष में हैं, एक ही शैया पर हैं नायक और नायिका, लेकिन यदि नायक और नायिका किसी कारणवश एक दूसरे से रूठे हुए हैं, मान कर बैठे हैं, बोल नहीं रहे हैं, हास परिहास नहीं हो रहा है, तो वह भी वियोग की ही श्रेणी में आएगा। तो मान में भी प्रणय मान है, ईर्ष्या मान है, कई भेद हैं उसके। मान है, मान मोचन भी है। जैसे बिहारी लाल ने
एक दोहे का प्रयोग किया है। उसमें नायक और नायिका किसी कारणवश एक दूसरे से रूठे हुए हैं। दोनों सोते समय एक दूसरे के विपरीत मुंह किए हुए, पीठ दोनों की एक साथ। नायिका समझती है कि नायक सो गया है, नायक जगा हुआ है, लेकिन आंखें बंद उसने की है। नायिका अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाती और वह मुंह अपना ले जाकर के नायक को चूम लेती है, नायक के मुंह को चूम लेती है। नायक चूंकि जगा हुआ था, उसने आंखें सिर्फ बंद कर ली थी। वह हंसता है, ये लज्जित होती है और अंत में दोनों गले से लिपट जाते हैं। तो मान है, मान मोचन भी है, उसका उन्होंने प्रयोग किया है। मैं मिसहा सोयो समुझी मुँह चुम्यो ढिग जाए, हास्यो खिसानी गल गहियो रही गरे लपटाए। ये समासोक्ति है, समास में कथन किया गया है। यानी मैं अपनी सखी से बता रहे कि सोयो समुझी, मैं सोई हुई समझ करके कि नायक सोया हुआ है और उसके पास जाकर के मैंने मुंह चूमा, उसके बाद उसने हंस दिया, हंस्यो खिसानी, उसके बाद मैं नाराज हो गई, गल गहियो, उसके बाद उसने गला मेरा पकड़ लिया अंगपास में और रही गरे लपटा। तो ये मान भी वियोग की ही श्रेणी में आता है। तीसरा वियोग है प्रवास। यदि नायक और नायिका किसी कारणवश एक दूसरे से अलग हो जाए, विदेश चला जाए, जैसे राम कथा में लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए वनवासी बन जाते हैं। उनकी धर्म पत्नी उर्मिला वियोगिनी होती है। तो उर्मिला का जो वियोग है वह प्रवास जनित वियोग है। पति विदेश चला गया है, दूर देश चला गया है। और भारतीय साहित्य में जो मिलते हैं वियोग, उसमें सबसे अधिक प्रवास वियोग का ही है। राधा और कृष्ण का जो वियोग है, गोपी और कृष्ण का जो वियोग है, वह प्रवास जनित वियोग है। नायक मथुरा चला गया, द्वारिका चला गया और नायिकाएं वृंदावन में ही वियोग सहन करती रही, वह प्रवास जनित वियोग है। चौथा वियोग है करुण वियोग। पूर्वराग मान प्रवास और करुण। नायक और नायिका में से किसी एक का यदि देहांत हो जाता है, नायक का देहांत हो जाए या नायिका का देहांत हो जाए, किसी के देहांत के पश्चात वह जो वियोग होगा वह करुण वियोग होगा। यानी मिलने की संभावना समाप्त हो गई। लेकिन करुण वियोग वहां भी माना जाना चाहिए जो बहुत दिनों का हो। जैसे लक्ष्मण और उर्मिला का जो वियोग है वह सामान्य वियोग नहीं है, 14 वर्षों का है। इसलिए ऐसे वियोग को करुण वियोग माना चाहिए। ऐसा नहीं कि मायके चली गई धर्मपत्नी तो करुण वियोग माना जाएगा, नहीं, वह प्रवास जनित करुण वियोग माना जाएगा। नायक मुंबई चला गया तो वह प्रवास जनित वियोग है, करुण वियोग नहीं है।
लेकिन कोई 14-15 वर्षों के लिए जाए, 20 वर्षों के लिए जाए, वह करुण वियोग होगा। दूसरा है, अब उसके बाद आया जाए भक्ति रस पर। भक्ति क्या है? तो ईश्वर के प्रति अनुरक्ति ही भक्ति है। सा अनुरक्ति ईश्वरे, यानी ईश्वर के प्रति अनुरक्ति ही भक्ति है। भक्ति शब्द बना है भज धातु से। भज धातु का अर्थ होता है सेवा करना। और भक्ति का अस्थाई भाव है भगवद रति। जो मैंने रति शब्द बताया था श्रृंगार के प्रसंग में, वही रति है यहाँ भी, लेकिन यह जो रति है उसका नाम है भगवद रति, यानी भगवान के प्रति जो प्रेम हो जाए वह रति है, और जिसको कहा जाता है भगवद रति। भगवान राम भी हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं, शिव हो सकते हैं, दुर्गा हो सकते हैं, काली हो सकती हैं, और इनके प्रति जो समर्पण की भावना है, अनुराग की भावना है, वह भगवद रति है। इसलिए जो हमारे यहाँ भाव हैं उसमें अधिकांश यही मिलता है कि भगवान के प्रति भक्त का आग्रह ज़्यादा है, लेकिन कहीं कहीं भक्त के प्रति भगवान का भी आग्रह काव्यों में व्यक्त किया गया है। कभी भगवान भी भक्त के लिए व्यग्र जरूर हुए हैं। तो ऐसे प्रसंगों में भक्ति रस होगा, और भक्ति रस का अस्थाई भाव होगा भगवद रति। यदि भक्त आश्रय है, तुलसीदास आश्रय हैं, तो राम आलंबन हुए। सूरदास आश्रय हैं तो कृष्ण आलंबन हुए। यदि विद्यापति आश्रय हैं तो आलंबन शंकर हुए, कृष्ण हुए, सखी संप्रदाय वाले तो अपने को स्त्री समझ करके भगवान को ही पति के रूप में स्वीकार करते हैं। वहाँ भी दाम्पत्य अनुराग है, लेकिन भक्ति रस से समन्वित है, आत्मा और परमात्मा का संबंध है, इसलिए उसे भी भगवद रति की ही श्रेणी में माना जाना चाहिए। अब तीसरा रस है करुण रस। एको रसः करुणैव, भवभूति ने कहा है कि एक रस यदि है कोई श्रेष्ठ तो वह करुण रस है। उत्तर रामचरित की रचना की थी, और जो वह राम कथा का अंत भाग है, राम के जीवन का जो अंतिम भाग है वह उत्तर रामचरित में आया है। तो उत्तर रामचरित में करुण रस की प्रधानता है। नायक और नायिका का वियोग हो जाना, बाद में मिलने की संभावना खत्म हो गई। सीता का पृथ्वी में प्रवेश कर जाना, यह करुण रस का है।
रामचरितमानस में जब लक्ष्मण को मूर्छा लगती है उस समय रामचंद्र जी करुण विलाप कर रहे हैं। यानी जो अपना भाई है वह मृत्यु के कगार पर पहुंचा है, मिलने की संभावना क्षीण नजर आ रही है। अर्धरात्रि कगी कपिनहि आवा, राम उठाई अनुज सिर लावा। आधी रात बीत गई। आधी रात के बाद रामचंद्र जी अपने गले से लगा लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण को। अब लगता है कि भाई लक्ष्मण नहीं बचेंगे। अचानक कुछ देर के बाद उनके विलाप के क्रम में सभी बानर भालू रोना शुरू कर देते हैं। उस दृश्य को देख करके अचानक आकाश में हनुमान जी उड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, पहाड़ को लेकर के, संजीवनी बूटी को लेकर के। राम बचन सुनिकान बिकल भय बार नर निकर, आई गयो हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। जिस समय राम का विलाप चल रहा था, लक्ष्मण मूर्छित थे, उस समय करुण रस था। संभावना क्षीण थी सहोदर भाई के मिलने की। लेकिन जब हनुमान का आगमन होता है सभी उत्साहित हो जाते हैं वानर, और जो करुण रस था अचानक वीर रसा हो जाता है। जिमि करुणा महावीर रस, करुण रस था जिसका स्थायी भाव शोक है। मैं बाद में बताऊंगा। सभी रो रहे थे, लेकिन जब हनुमान आ गए तो असंभव को संभव करने की क्षमता यदि किसी पात्र में है तो वह हनुमान में। अब जब हनुमान का आगमन होता है तो करुण रस अचानक लुप्त हो जाता है और वीर रस का प्रकटीकरण होता है। जिमि करुणा महावीर रस। जबकि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तो मेरे कहने का मतलब करुण रस वहां पर होगा जहां पर प्रिय का मिलना बहुत दिनों के बाद संभव हो या मिलना पूर्णतः असंभव हो। जब रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ वन को निकलते हैं, वह वन 2-4 दिन का नहीं है, 14 वर्षों का है। तो उस समय भी जो वियोग है अयोध्या की जनता के लिए, वह वियोग करुण जनित वियोग है। और जब दशरथ का मरण होता है तब भी करुण जनित वियोग है। और जिस समय लक्ष्मण मूर्छा होती है उस समय भी वह करुण जनित वियोग है। संभावना क्षीण है मिलने की। इसलिए करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? तो शोक। बिना शोक के करुण रस का आगमन नहीं हो सकता है। शोक होना चाहिए। इसके बाद है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जब विकट कर्म उपस्थित हो और कर्म करने के